नमस्कार। भारत की जनगणना 2027 की अब चालू हो चुकी है। तो मेरी भारत की जनता से अपील है कि जो भी हमारे जनगणना अधिकारी आपके घर विजिट करेंगे, आपके घर आएँगे, आपसे जानकारी माँगेंगे, तो कृपया कर उनका सहयोग करें, क्योंकि आपका सहयोग हमारे देश के विकास को आगे बढ़ाता है। जनगणना में 2 चरण हैं, लेकिन प्रथम चरण में आपसे मकान की जानकारी माँगी जाएगी। तो आप उनको मकान की जानकारी, जितने भी आपके मकान हैं जिसमें आप रह रहे हैं या जिसमें आप नहीं भी रहते, आपका खेत में बना हुआ है या कहीं दूर दराज बना हुआ है, तो उसकी जानकारी भी आप दें। मकान कच्चा है, पक्का है या छत गिरा हुआ है, क्षतिग्रस्त है, तो वो भी बताएं। सही सही जानकारी बताने से हमारा जो जनगणना का क्रियान्वयन है वो सफलतापूर्वक हम लोग कर पाएंगे। तो इसमें दो बातें हो सकती हैं कि जब कोई जनगणना अधिकारी आपके घर पहुंचता है, तो स्वाभाविक है कि आपको संदेह होगा कि ये व्यक्ति जनगणना अधिकारी है या नहीं है, या कोई फ्रॉड व्यक्ति तो नहीं जनगणना के माध्यम से हमारी जानकारी लेने आ गया। तो इसके लिए आप उनसे पूछ भी सकते हैं, और आपके जो नज़दीकी सरपंच गांव में होते हैं, सचिव होते हैं, पटवारी होते हैं, उनके माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और जनगणना अधिकारी के गले में आप एक आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे, नंबर भी लिखा होगा और उसका नाम, पदनाम, सारी चीज़ें लिखी होंगी। इससे सिद्ध हो जाएगा कि वो आपके यहाँ जनगणना करने के लिए अधिकारी आए हैं। ज़्यादातर ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि जहाँ पर वो अधिकारी काम करते हैं, वहीं पर उनकी ड्यूटी यदि लग जाती है, तो वो आपके पहले से देखे जाने हुए, पहचाने हुए व्यक्ति हो सकते हैं। तो मेरा जनता से ये अनुरोध है कि कृपया कर उनको अच्छे से बैठाएँ। पानी के लिए भी आप पूछ सकते हैं, और उनका जो भी स्वागत चाहे करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, आप करिए, और उनको अच्छे से व्यवहार उनके साथ करते हुए अपनी जानकारी दें, ताकि ये डाटा एकत्रित हो जाए। दूसरी जानकारी ये भी है, आप सोच रहे होंगे कि इस जनगणना की आवश्यकता इस देश की सरकार को क्यों पड़ी? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत में जो जनगणना कराई जाती है, इससे आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां और दुनिया भर की योजनाएं बनाने में सरकार को मदद मिलती है। अभी हमारे यहाँ उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, लाडली लक्ष्मीबाई योजना या मनरेगा योजना जितनी भी चल रही है, ये 2010 में जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर ही, उन आंकड़ों के आधार पर ही ये क्रियाएं, वो जो है योजनाएं चलाई गई हैं। और अब लगभग 15 वर्ष हो चुके हैं। हमारे देश में काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हैं, देश काफ़ी विकसित हो रहा है, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हर जगह परिस्थितियां बदल रही हैं। इस वजह से सरकार के पास अभी प्रेजेंट के आंकड़े नहीं है। इस वजह से सरकार को वर्तमान के आंकड़े की आवश्यकता है, और उन आंकड़ों के आधार पर ही देश का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे की जानकारी भी हम अगले वीडियो में बताएंगे।